अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम रमज़ान के लिए स्पेशल ऑरेंज जूस को महफूज करने का तरीका आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस तरह आपने फ़्रेश ऑरेंजेस ले लेने हैं और इसका हमने जूस तैयार कर लेना है। जूस निकालने के बाद कोई भी प्लास्टिक की छाननी की मदद से और प्लास्टिक के कप में उसको निकाल लेना है और इस तरह तमाम पल्प उसका निकाल लेना है। प्लास्टिक के बर्तन ही हमने इस्तेमाल करने हैं, कोई दूसरे बर्तन इस्तेमाल नहीं करने। किसी भी तरीके से आप जूस निकाल लें, लेकिन जूस जो हमारा है वो है 1.5 लीटर। 1.5 बोतल हमारी इसमें बनेगी, तो इसके हिसाब से मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। एक प्याली 300 ग्राम के करीब ये शुगर है और इसको हमने अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। मैं फिर आपसे रिपीट कर रही हूँ कि हमने प्लास्टिक के बर्तन ही इस्तेमाल करने हैं, कोई दूसरा चम्मच, कोई चीज़, कोई बर्तन इस्तेमाल नहीं करना। तो ये मैं इस चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मैंने चीनी को मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून, ताकि जब हम इसका स्क्वैश तैयार करें तो ये बहुत ही कलरफुल सा हो, और इसका अपना कलर इतना नहीं होगा, इसलिए इसमें हम कलर यूज़ कर रहे हैं। अच्छी तरह से हमने तमाम कलर को इसमें कर देना है मिक्स। तो वीवर्स, ये देखें तमाम कलर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, डार्क शेप में आ चुका है। तो अब मैं इसमें सोडियम बेंजोएट मार्केट से आम मिल जाता है, 1/4 टेबलस्पून में इसमें शामिल कर रही हूँ। इससे जो हमारा ऑरेंज का जूस है वो ख़राब नहीं होगा, साल भर चलेगा, आप इसको जैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। और वीवर्स, ये है मेरे पास टाटरी, ये भी 1 टेबलस्पून हमने इसमें शामिल करनी है। इन दोनों चीज़ों के इस्तेमाल करने से आपका जो जूस है वो महफूज रहेगा। तो इस तरह इसको ज़रूर बनाइएगा और साल भर इंजॉय कीजिएगा। तो वीवर्स, अब हमने शीशे की बोतल ले लेनी है, कोई भी शीशे की बोतल हो, उसमें पानी का कतरा भी ना हो। तो इस तरह मैंने उसमें भर लिया है। ये मेरे पास जो है वो पूरी नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने ये क्लिप छोटा सा दिखा दिया है आपको कि इस तरह से हमने जो ऑरेंज का जो जूस है वो इस तरह तमाम बोतल में भर लेना है। तो वीवर्स, ये देखें, इस तरह मैंने जूस इसमें डाल दिया है और उसके ऊपर ये जो है मेरे पास मोमबत्ती, उसको पिघलाकर मैंने इसमें डाल दिया है, ताकि एयर टाइट ये हो सके। नीचे करके हम इसको देखेंगे तो कोई भी कतरा, कोई भी जूस वगैरह नहीं निकल रहा। इस तरीके से आप बोतलें बनाकर इसको महफूज कर लें। रमज़ान के लिए स्पेशल बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। इस तरह आप इसको सेव कर सकते हैं और अगले रमज़ान तक भी चाहें तो आप इसको सेव करके रख सकते हैं, ये कभी भी आपका ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।